मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में। जी हाँ दोस्तों, तो लालू का स्टूडेंट बना बिहार का नया सम्राट। एक झटके में दिल्ली वाले साहब ने बना दिया बड़ा आदमी। शाह साहब ने कर दिया अपना वादा पूरा। लेकिन क्या सम्राट को सीएम बनाने में नीतीश का हाथ? तेजस्वी ने खोली पोल, किया बेनकाब, उठाया पर्दा, बताई हकीकत। दोस्तों, बिहार जहां की मिट्टी से सत्ता का स्वाद बदल जाता है। कल तक जो सुशासन बाबू थे, जो जिन्हें कुर्सी कुमार कहा जाता था, कल तक जो इस्तीफा देते थे और अगले दिन, दूसरे दिन, चौथे दिन वही आके शपथ ले लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नीतीश कुमार एक झटके में पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। कल तक जो सिर पर मुरेठा बांधकर कसम खा रहे थे कि नीतीश को सत्ता से हटाकर ही पगड़ी खोलेंगे, आज वही सम्राट चौधरी बिहार के नए सुल्तान बन गए हैं। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने जो वादा किया था वो वादा हो गया पूरा। बना दिया अमित शाह ने सम्राट चौधरी को बड़ा आदमी। चौंकिए मत। लेकिन दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी को इधर उधर वाला, जो कि बीजेपी आमतौर पर कहा जाता है कार्यकर्ताओं की पार्टी है, संघ से जो जुड़ा रहा, जो बीजेपी के लिए शुरू से काम करता रहा, छात्र संघ से, तो साहब सम्राट चौधरी का तो इतिहास ऐसा कुछ है नहीं। ये तो इधर उधर वाले हैं। कल तक लालू प्रसाद यादव की पाठशाला में क ख ग घ पढ़ने वाले, लालू से राजनीति सीखने वाले, आज बिहार की सत्ता का सबसे बड़ा मास्टर बनने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव इसे वैचारिक पतन कह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी इसे नया बिहार बता रही है। दोस्तों, आपको बता रहे हैं लालू के चेले पर अमित शाह ने क्यों जताया भरोसा, और उसमें नीतीश का क्या है रोल। स्वागत है आपका द राजनीति बिहार का खास सेगमेंट आप देख रहे हैं खबर विश्लेषण के साथ। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, तारीख 14 अप्रैल 2026, वो तारीख जिसने 21 साल से बिहार की गद्दी पर विराजमान सुशासन बाबू के नाम से मशहूर नीतीश कुमार को पूर्व मुख्यमंत्री बना दिया। समय दोपहर के वक्त, जब पूरा बिहार गर्मी से तप रहा था, तभी पटना के गलियारों से खबर निकली जिसने सियासी पारा 50 डिग्री के पार पहुंचा दिया। नीतीश कुमार ने कैबिनेट की आखिरी बैठक और सीधा राजभवन पहुंचकर अपना इस्तीफा 3 बजे के करीब सौंप दिया राज्यपाल को। बिहार की राजनीति का वो अध्याय मानो खत्म हो गया जिसे नीतीश युग कहा जाता था। लेकिन सस्पेंस ये नहीं था कि नीतीश गए, सस्पेंस तो ये था कि अब कुर्सी पर कौन बैठेगा, नीतीश का रिप्लेसमेंट कौन होगा। खबर चली रही थी, कयासों का दौर था, सम्राट की संभावनाएं थी, 3-4 नाम चर्चाओं में थे। लेकिन शाम होते होते पटना के एनडीए विधानमंडल दल की बैठक में जो नाम गूंजा, वो कौन होगा पाटलिपुत्र का सम्राट, कौन होगा बिहार का सम्राट, तो किसी दूसरे नाम की तलाश नहीं हुई। इसी सम्राट को सम्राट बना दिया गया, यानी जिसका वादा किया गया था बड़े आदमी बनाने वाला। और इसके पीछे क्या नीतीश का कोई रोल? दोस्तों, सम्राट चौधरी जिन्हें दिल्ली से अमित शाह और बेहद ही खास प्रधानमंत्री का आशीर्वाद प्राप्त है, वही सम्राट जिन्होंने कसम खाई थी जब तक नीतीश को हटाएंगे नहीं, सिर से अपना मुरेठा खोलेंगे नहीं। और आज मानो नीतीश कुमार ने सम्राट चौधरी की ही पैरवी की हो। क्योंकि दोस्तों, बार बार बीजेपी के बड़े बड़े ये नेता कहते रहे कि बिना नीतीश के मार्गदर्शन के, हालांकि ये लोग कह रहे हैं फॉर्मेलिटी है कहने के लिए, प्रैक्टिकली नहीं है, नीतीश की कोई भूमिका बची नहीं है। ऐसा होता तो वो कुर्सी नहीं छोड़ते, उनके पास विकल्प होता। लेकिन फिर भी कुछ लोग कह रहे हैं कि नीतीश का हाथ सम्राट चौधरी के ऊपर था। समृद्धि यात्रा याद कीजिए, हर दिन यात्रा के दौरान सम्राट चौधरी के साथ जिस तरह का व्यवहार नीतीश कुमार पे लग रहा था कि उत्तराधिकारी मान लिया है। और दूसरी तरफ सम्राट चौधरी के पिता के जन्मदिन के अवसर पर नीतीश कुमार कहीं के चले आए थे, बड़ा आदमी बनेंगे, मानो अमित शाह की बात पे भरोसा था। और आज 14 अप्रैल को यह बात सच हो गई। खैर दोस्तों, आज
सम्राट चौधरी की कसम भी पूरी हो गई और जब तक कुर्सी से नहीं उतारेंगे, मुरेठा नहीं उतारेंगे, जिसके लिए कसम खाई उसी ने सहयोग दिया, तब सम्राट चौधरी कुर्सी पे हैं दोस्तों। लेकिन इस ताजपोशी के बीच सबसे ज़्यादा जो मिर्ची लगी है वो राष्ट्रीय जनता दल और उसके राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को, क्योंकि नीतीश के बाद सपना देखने वाले नीतीश ने जिसे अपना उत्तराधिकारी बनाया था, वो तेजस्वी यादव आज अकेलापन महसूस कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आज कह रहे हैं कि हमारी पार्टी से सीखा हुआ नेता, हमारी पार्टी से पहली बार विधायक और मंत्री बना नेता आज बिहार यानी भाजपा को लालू की पाठशाला के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं दिया। संघ वाला कहां गया? और छात्र संघ से और बीजेपी कार्यकर्ता तब से कब से आज इधर उधर वाले को क्यों बीजेपी का सहारा लेना पड़ा है? दोस्तों, पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हमला करने में एक सेकंड नहीं लगाई देरी। तेजस्वी ने सीधे सम्राट चौधरी के इतिहास की फाइल खोल दी। तेजस्वी यादव ने कहा, अरे भाई, ये जो आज सम्राट बन रहे हैं ये तो लालू जी के ही पाठशाला के छात्र रहे हैं। भूल गए क्या? पहली बार विधायक कहां से बनाए गए? मंत्री किसने बनाया? लालू प्रसाद यादव ने और किसने? आज बीजेपी को भी राजनीति करने के लिए लालू जी के ही प्रोडक्ट की जरूरत पड़ रही है। ये वैचारिक पतन है। तेजस्वी यही नहीं रुके, उन्होंने नीतीश कुमार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि जो नीतीश कुमार गांधी की बात करते थे, आज उन्होंने बिहार को गोडसे की विचारधारा वाले लोगों के हाथ में गिरवी रख दिया है। तेजस्वी का आरोप कि अब बिहार उत्तर प्रदेश बनने में देर नहीं लगेगी। तेजस्वी कह रहे हैं बिहार के जनादेश का अपमान है। बिहार की कमान अब पटना से नहीं बल्कि गुजरात और दिल्ली के इशारे उधर जेडीयू दफ्तर से 25 से 30 नीतीश, फिर वो पोस्टर उतार लिए गए, हटा लिए गए, मानो सम्राट के नाम का ऐलान होते ही ऑर्डर आ गया हो, अरे उतारिए, खत्म हो गया। 25 से 30 वो सिर्फ चुनाव खत्म, हम जीत गए, अब जो होना होगा, जो होना था वो हो गया, उतरवाइए। अब जेडीयू ने वो पोस्टर उतरवाना। निशांत कुमार के साथ क्या हुआ? निशांत कुमार तो मानो खो गए, जैसे पहले राजनीति में नहीं थे, लग रहा आज भी उन्होंने राजनीति में कदम ही नहीं रखा। जिस मकसद से लाया गया, क्या प्लान के तहत कुछ नहीं हुआ तो बैकफुट पे गए? क्या बीजेपी ने कुछ प्लान से अलग जाके कुछ किया? निशांत वाला स्टैंड क्या कुछ कह रहा? निशांत का नाम क्यों दूर हो गया है? सवाल ये, अब सम्राट चौधरी को समझिए आप हैं कौन, और अमित शाह ने क्यों इतना भरोसा और बड़ा दाव इनके ऊपर खेला है। दोस्तों, सम्राट चौधरी मुंगेर की माटी से निकले वो नेता जिनकी रगों में राजनीति दौड़ती है। उनके पिता शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति के दिग्गज रहे हैं। सम्राट ने अपनी पारी 1990 में शुरू किया। हालांकि जब शुरू की तभी कई सवाल और एफिडेविट के ऊपर उनके सवाल, झूठी एज के ऊपर सवाल, कई कथित तौर पर इनके ऊपर आरोप लगे और 2025 के विधानसभा चुनाव तक वो हर चुनाव में उनके ऊपर सवाल उठे, उनके ऊपर आरोप लगे। कहाँ तक पढ़ाई की है इसका भी पता नहीं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें एफिडेविट को लेकर उनका हर चुनाव में धांधली वो कथित तौर पर आई जाती है। खैर, 1999 में राबड़ी देवी की सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में से सम्राट चौधरी एक थे। बिना चुनाव लड़े सीधे मंत्री बना दिए गए थे। सम्राट चौधरी का भी इतिहास यही कहता है। लेकिन सम्राट को पता था कि हवा का रुख किधर है, उगते सूरज को प्रणाम करना जरूरी है। सम्राट ने मौके को बेहतर समझा। 2014 में जेडीयू आरजेडी छोड़ जेडीयू में शामिल हुए, तब नीतीश कुमार ने इधर उधर किया, इस्तीफा उस वक्त भी दिया, जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया। उस सरकार में मंत्री बनाए गए सम्राट चौधरी जेडीयू कोटे से। फिर सम्राट चौधरी ने 2018 में केसरिया चोला ओढ़ लिया। बीजेपी ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने एमएलसी बनाया, बीजेपी ने उप मुख्यमंत्री बनाया, बीजेपी ने उन्हें नीतीश कुमार का सपना जो गृह विभाग वाला रहता है 20 साल लेकर सम्राट चौधरी को दिया। संभवतः एक पूरा प्रोसेस था दोस्तों, सम्राट को गद्दी पे बिठाने का, नीतीश को गद्दी से हटाने का। सम्राट के साथ साथ बीजेपी का सपना बिहार में पूरा हो गया। सम्राट चौधरी पहले बिहार में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, और कर्पूरी ठाकुर के बाद वो मिथक भी सम्राट ने तोड़ा है। डिप्टी सीएम रहते हुए सीएम पद तक का सफर किया है। यानी तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम रह के, और भी बहुत सारे, सुशील मोदी डिप्टी सीएम तक नहीं आ पाए, लेकिन कर्पूरी ठाकुर के अलावा अब सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, अब सीएम। यानी बिहार का सम्राट को बनाने में सम्राट का भी संघर्ष है, सम्राट की किस्मत का भी खेल है, और भारतीय जनता पार्टी का भी समीकरण है।
नीतीश कुमार का भी सहयोग है। दोस्तों, राजनीतिक पंडितों का मानना है सम्राट चौधरी को सीएम बनाना बीजेपी का एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है। पिछड़ा वोट बैंक सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं। बिहार में ओबीसी राजनीति को साधने के लिए बीजेपी को एक कद्दावर चेहरे की जरूरत थी। लालू के खिलाफ आक्रामकता जरूरी थी। सम्राट वही भाषा बोलते हैं जो आरजेडी को चुभती है। नीतीश पर निर्भरता खत्म करनी और वो जो योगी आदित्यनाथ वाली भाषा है वो भी सम्राट के अंदर है। बीजेपी अब नीतीश कुमार की छाया से भी बाहर निकलना चाहती है, खुद का नेतृत्व खड़ा करना चाहती है। सम्राट उसके लिए भी माहिर है। इधर दोस्तों, सम्राट चौधरी नेता चुने जाने के बाद उन्होंने कहा कि यह पद नहीं, सेवा का मौका है। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का आभार जताया, लेकिन राह इतनी आसान नहीं है सम्राट चौधरी के लिए। सम्राट चौधरी ने जैसे ही ऐलान हुआ, एक्स पे पोस्ट करते हुए उन्होंने कहा, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मुझ पर विश्वास जताते हुए भाजपा बिहार विधानमंडल दल के नेता का दायित्व सौंपने पर हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये मेरे लिए केवल एक पद नहीं है, बल्कि बिहार की जनता की सेवा, उनके विश्वास और उनके सपनों को साकार करने का एक पवित्र अवसर है। मैं पूर्ण निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी के साथ जन जन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का संकल्प लेता हूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व एवं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन नवीन जी के मार्गदर्शन में बिहार को विकास, सुशासन, समृद्धि के नए आयामों तक ले जाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहूंगा। आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी शक्ति है। जय बिहार, जय भारत। साहब, नीतीश कुमार का एक लाइन नहीं लिख सकते थे, इतना साथ दिया उन्होंने। और ना लिखना संकेत दे रहा है कि नीतीश कुमार का रोल नहीं है इसमें। अमित शाह साहब ने जो चाहा, जैसा चाहा वैसा किया। नीतीश कुमार के 20 साल के बाद, 21 साल के बाद, लंबे समय के बाद कोई दूसरा मुख्यमंत्री, बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री। नई सरकार के गठन को लेकर तैयारियां भी तेज हैं। मंत्रिमंडल की संभावित सूची भी सामने आने लगी है। जानकारी के अनुसार सम्राट चौधरी के साथ वरिष्ठ नेता विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी भी कल मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। और बताया जा रहा है कि विजेंद्र प्रसाद यादव और विजय कुमार चौधरी डिप्टी सीएम बन सकते हैं। निशांत कुमार आउट, क्यों, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आई है। इसे नई सरकार की शुरुआती मंत्रिमंडल का हिस्सा माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो मंत्रिमंडल में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश की जा रही है। कई नए चेहरे को मौका मिल सकता है, जबकि कुछ अनुभवी नेताओं को भी जगह दी जा सकती है। शपथ ग्रहण समारोह को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं। बिहार लोक भवन में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। हालांकि पूरी मंत्रिमंडल सूची को लेकर अभी आधिकारिक पुष्टि बाकी है। फिलहाल सभी की नजरें कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह और अंतिम सूची पर टिकी हुई है, जिसमें नई सरकार की पूरी तस्वीर साफ हो सकेगी। दोस्तों, जानकारी के अनुसार बिहार में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया के तहत 15 अप्रैल को सम्राट चौधरी सीएम पद की शपथ लेंगे। उनके अलावा विजेंद्र प्रसाद यादव, विजय चौधरी भी डिप्टी सीएम पद की शपथ लेंगे। यानी बिहार की नई सरकार में बीजेपी का सीएम होगा, जेडीयू कोटे से 2 डिप्टी सीएम होगा। इसके अलावा कैबिनेट में शामिल होने वाले अन्य चेहरे किसी दूसरी तारीख को मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं, जिसमें संभावित नाम जेडीयू कोटे से श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सैनी, जमा खान, सुनील कुमार, भारतीय जनता पार्टी कोटे से संभावित मंत्री विजय कुमार सिन्हा, मंगल पांडे, रामकृपाल यादव, दिलीप जायसवाल, श्रेयसी सिंह, लखेंद्र पासवान, रमा निषाद, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, अरुण शंकर प्रसाद, संजय सिंह टाइगर, एनडीए के सहयोगी दल यानी आरएलएम से, इसके अलावा हम से, चिराग पासवान की पार्टी से संभवतः जो नाम सामने आए हैं, जिसमें संतोष कुमार सुमन हम से, संजय पासवान एलजेपीआर से, संजय कुमार सिंह एलजेपीआर से, दीपक प्रकाश आरएलएम से। खैर दोस्तों, सम्राट के सिर पर ये सजता सेहरा कांटों का ताज नजर आता है। मुरेठी तो उतार दिया, लेकिन अब जो ताज आपके सिर पे आया है ये कांटों से कम नहीं है। एक तरफ तेजस्वी यादव की छात्र वाली चुनौती, दूसरी तरफ नीतीश कुमार के समर्थकों को साथ लेकर चलने की मजबूरी। तो बिहार में अब मुरेठा खुल चुका है, तिलक लग चुका है, बीजेपी को अपना सीएम मिल चुका है। सम्राट चौधरी का राज तिलक बुधवार को होगा, लेकिन सियासत की यह जंग अब और भी तेज होने वाली है। तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है, बीजेपी ने अपना सम्राट मैदान में उतार दिया है। क्या ये लालू की पाठशाला के छात्र का कमाल होगा या अमित शाह की ट्रेनिंग का असर होगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन इस पूरी घटनाक्रम पर आपकी राय जरूर आप बताइएगा, खुले मन, खुले दिल, खुले विचार के साथ। बहुत शुक्रिया। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय जो विषय
बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में